हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लोरिंग और फ्लोरिंग सिस्टम और इसको कैसे हमें डिफाइन करना है या डिसाइड करना है कि फ्लोर कौन सा वाला करना है। ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें तो अगर हम ब्रिजेस में बात करते हैं तो ब्रिजेस में ओपन फ्लोर भी रहता है, क्लोज फ्लोर भी रहता है। अब ओपन फ्लोर क्लोज फ्लोर को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको चीजों को विजुलाइज कराऊंगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, क्लोज फ्लोर तो आपने जनरली सब जगह देखा होगा। जैसे कि अगर हम रेलवे की जगह अगर रोडवे ब्रिजेस की बात करें तो जितने भी रोडवे आरसीसी के ब्रिज रहते हैं या कोई भी ब्रिज मान के चलो, वो सब क्लोज ब्रिज में ही आते हैं। अच्छा, आपको याद है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस तरीके से टनल्स वगैरह भी बन जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ब्रिज बना है ना, और यहाँ से ट्रेन निकल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से ट्रेन निकल रही है और यहाँ से कुछ पानी आपके ऊपर गिर जाता है ना। अगर आप यहाँ से पास ऑन करते हो तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये ओपन ब्रिज है। तो अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की केस में बहुत सारी जगह हम ओपन ब्रिज दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे हम दे देंगे, है ना। या फिर वो वाले इलाके जहाँ पे अगर आप सिटी से काफी ज्यादा दूर है या रिमोट एरिया में है जहाँ पे बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है लोग वागों का, अगर आप वहां पे कभी आप दरवाजे के पास अगर खड़े हो, अगर ट्रेन जा रही है, वैसे ऐसा करना मत, और ट्रेन जा रही है ब्रिज के ऊपर से और दरवाजे के पास खड़े होकर देखो तो बहुत सारे ब्रिजेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नीचे फ्लोर ही नहीं है, डेक ही नहीं होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि एक साइड में आपका खुला एरिया है। आपने देखा होगा कि रेलवे ब्रिजेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर इतना एरिया आपका उनने क्लोज कर दिया है और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया है, इसको उनने खोल के रखा है, ओपन एरिया। तो जनरली ऐसा इसलिए करा जाता है, ओपन जो स्पेस या ओपन फ्लोर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि इसमें ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। अगर हम रेलवे ब्रिज देखें तो जनरली जितने भी रेलवे ब्रिज है सब काय के बने हुए हैं, स्टील के। और स्टील में अगर आप वाटर का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं देंगे तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि उसमें से जब ट्रेन जाएगी उसको भी दिक्कत होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, पानी अगर भरा रहा प्रॉपरली निकला नहीं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या होने लगेगा, कोरोजन होने लगेगा। कहीं रेल में कोरोजन होने लगेगा, कहीं उसके डेक पार्ट में या उसके गर्डर्स में कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका मेंटेनेंस कर पाना मतलब काफी ज्यादा कॉस्ट को बचा लेता है अगर हम ओपन डेक देते हैं तो इसमें इंस्पेक्शन भी इजीली हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि अगर आपका कोई भी क्रॉस गर्डर है या मेन गर्डर्स है तो उसको आप इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो ओपन ब्रिजेस में होता क्या होगा, जनरली ओपन ब्रिज जैसे कि आप फोटोज भी देख सकते हो इसमें, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, मेन बीम्स रख रहे हैं। ये वाली जो बीम है, ये कौन सी बीम है, मेन बीम। और ये आपके क्रॉस गर्डर्स है। तो मेन बीम और क्रॉस क्रॉस बीम के लिए आपकी वहां पे अवेलेबल होगी और इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, रेल को लेड कर देंगे। कई बार इसमें यहाँ पे इस तरीके से प्लेट, एक ब्रॉड प्लेट या ब्रॉड फ्लैंजेस का यूज कर लिया जाता है जिसमें इस एरिया को क्या करा जा सके, इंक्रीज करा जा सके। क्योंकि बहुत सारा एरिया आप ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो बीम्स, ये जो क्रॉस बीम्स है, ये बहुत ज्यादा पास पास देनी पड़ेगी। अगर पास पास नहीं देंगे तो क्या होगा, पास पास नहीं दोगे तो यहाँ पे जो व्हील्स है, आपके रेल के व्हील्स है, इनकी काफी ज्यादा लोडिंग बहुत हाई रहती है। तो लोडिंग बहुत हाई होने के कारण आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा तो नहीं चाहोगे कि आपकी रेल में डिफ्लेक्शन हो जाए या बकलिंग हो जाए किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, क्रॉस बीम पास पास देंगे। अगर क्रॉस बीम पास पास देंगे तो अभी हम जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा इसको इकोनॉमिकल के साथ साथ ड्रेनेज देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्लेट्स का यूज करा जाता है जिसमें आपका जो इफेक्टिव एरिया है उसको आप क्या कर सको, इंक्रीज कर सको। तो जनरली ओपन ओपन फ्लोरिंग सिस्टम आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। रेलवे के मैक्स ब्रिजेस में आपको देखने को मिलेगा, हाईवे में रोडवे में नहीं दिखता, मगर रेलवे में देखने को मिलेगा। और क्लोज्ड, अगर हम क्लोज फ्लोर की बात करें तो क्लोज फ्लोर तो आप सब जगह देखते हो। इसमें आपका ड्रेनेज का एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया जाता है, वहां पे होल्स दिए जाते हैं, वॉल होल्स, है ना। ये इसलिए दिए जाते हैं कि जितना भी आपका वाटर है वो किसी भी कंडीशन में वाटर का वहां पे क्या ना हो, वहां पे लैकिंग ना हो, मतलब कि स्टोर ना हो, है ना, वो प्रॉपरली निकल सके। अगर हम फ्लोर ब्रिज की बात करें तो कौन कौन से फ्लोर ब्रिज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो अगर फ्लोर ब्रिज की बात करें तो फ्लोर देखो या तो माइल्ड स्टील की होगी। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील में आपका बहुत सारे प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील में आप 3 टाइप के यूज कर सकते हैं, है ना। इसी में 3 बाइफर्गेशन हो गए। कौन कौन से? जैसे कि आप या तो यहाँ पे माइल्ड स्टील प्लेट का यूज कर लोगे, है ना। प्लेट जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप क्रॉस बीम्स दोगे तो क्रॉस बीम्स का जो इफेक्टिव एरिया है अगर आपको उसको इंक्रीज करना है तो आप वहां पे प्लेट्स को प्रोवाइड कर दोगे, है ना। कोई भी जो भी आपका रिक्वायर्ड प्लेट्स रहेंगी वो आप वहां पे दे दोगे। तो या तो आप माइल्ड स्टील प्लेट का यूज कर लोगे, है ना, या फिर आप किसका यूज करोगे, माइल्ड स्टील बकल्स का यूज करोगे, है ना, या फिर आप माइल्ड स्टील थ्रॉट्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सब का आप यूज कर सकते हो। अब ये बकल्स और थ्रॉट्स क्या रहते हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं। अभी हम आगे अगर हम प्लेट्स का बात करें तो प्लेट्स तो हमने देख लिया। माइल्ड स्टील प्लेट की अगर हम बात करें तो जनरली माइल्ड स्टील प्लेट की थिकनेस होती है आपकी 15 mm। और इनकी प्लेसमेंट का कैसे किस तरीके से प्लेस करेंगे, जो भी हमारा मेन बीम है, यहाँ पे आपका मेन बीम है, इसके बाद क्रॉस बीम है और इसके ऊपर आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे आपकी प्लेट को। जब आप फुट ओवर ब्रिज को देखते हैं तो फुट ओवर ब्रिज में क्या होता है, फुट ओवर ब्रिज में यही तो रहता है कि आपने अगर कभी फुट ओवर ब्रिज वो जो रेलवेज का देखते हो ना, उसको अगर कभी ध्यान से देखोगे तो उसकी जो नीचे की फ्लोरिंग सिस्टम रहता है उसमें क्या रखा रहता है, प्लेट्स अकेली बिछी रहती है। उसके नीचे आपकी क्रॉस बीम रहती है, आइट साइड में मेन बीम रहती है। नीचे से कभी उसको झांक के देखना, ऊपर से आपको खाली प्लेट दिखाई देगी और ये क्रॉस बीम मेन बीम आपको दिखाई देंगी, है ना। तो जनरली हम यहाँ पे 15 mm की प्लेट का यूज कर लेते हैं। अगर हम बकल्स की बात करें कि माइल्ड स्टील बकल्स कैसे होते हैं, तो माइल्ड स्टील बकल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे। है ना, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये क्या करेंगे, ये हमने पूरा स्टील का एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें कंक्रीट को पोर कर देंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे कंक्रीटिंग कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से कंक्रीटिंग, है ना। अगर हम बकल्स की बात करें तो या तो यहाँ कंक्रीटिंग कर दोगे या फिर यहाँ पे एसफाल्ट डाल दोगे और इसके ऊपर आप एक बिटुमिनस की लेयर चढ़ा दोगे, है ना। जनरली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी यहाँ पे जो प्लेट का यूज कर रहे हैं, इस प्लेट की थिकनेस कितनी होगी आपकी, इस प्लेट की थिकनेस होती है समवॉट अबाउट योर 6 to 11 mm। और ये जो आप यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट लेंथ की बात कर रहे हो, इसका जो थिकनेस मतलब इसकी जो ब्रेथ होती है या इसकी जो डेप्थ होती है, ये समवॉट अबाउट आप लेते हैं 60 to 90 mm। डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर लोडिंग कम है तो ये प्लेट से काम चल जाएगा, मगर अगर लोडिंग ज्यादा है, गर्डर्स का वेट ज्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या किसका यूज करना पड़ेगा, माइल्ड स्टील बकल्स का यूज करना पड़ेगा। और ये माइल्ड स्टील बकल्स आपके कंक्रीट से फिक्स हो जाती है। अब कंक्रीट से फिक्स हो जाएंगे तो ये मिल करके एक कंप्लीट एक्शन बनाएंगे, जिससे आपकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं आप एनहेंस कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे एंकरिंग भी करी जाती है, यहाँ पे दोनों एंड्स पे क्या करा जाता है, एंकरिंग, उसको फिक्स कर दिया जाता है यहाँ से और यहाँ से। तो किसी भी कंडीशन में डिफ्लेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम माइल्ड स्टील थ्रॉट्स की बात करें तो माइल्ड स्टील थ्रॉट्स क्या होते हैं, माइल्ड स्टील थ्रॉट्स जैसे बकल्स का यूज कर रहे हो वैसे ही प्लेट के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्रॉट्स का यूज करोगे, है ना। ये भी सेम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये इनको हम बकल्स कह रहे हैं, ये आपके बकल्स हैं, और इनको आप थ्रॉट्स कह रहे हो, ये आपके थ्रॉट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंक्रीट और एसफाल्ट डाल रहे थे, यहाँ कंक्रीट और बिटुमिन डालेंगे, यहाँ पे कंक्रीट डाल देंगे, इसके ऊपर बिटुमिन की लेयर डाल देंगे। यहाँ कंक्रीट डाल रहे थे और यहाँ पे एसफाल्ट की लेयर डाल रहे थे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे बना लेंगे। जनरली इनको कहाँ बनाया जाता है, तो ज्यादातर टाइम आप जो भी आपके रेलवे के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो कोई आपके डैम या हिली एरिया के आसपास है जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जरूरत ज्यादा है, तो वहां पे आप इनका यूज कर सकते हैं।
है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें आरसीसी की, तो आरसीसी का तो आपने देखा है रोडवे में यूज होता है ना। आरसीसी फ्लोरिंग बहुत ज्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। आप तो जितने भी आपके सिटीज में जितने भी आपके फ्लाईओवर ब्रिज होंगे, आपके जितने आपके नॉर्मल ब्रिज होंगे, आप उन सब में चेक करिएगा, केबल स्टे ब्रिज होंगे, अगर रोडवे के जितने भी मैक्सिमम ब्रिज देखोगे सब में आरसीसी का यूज हो रहा होगा, है ना। आरसीसी के साथ साथ आप प्री स्ट्रेसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग जब करते हो तो उसमें पूरा का पूरा सेक्शन वहां पे पुटअप कर देते हो, और इसकी थिकनेस डिपेंड करती है कितना रखना है। यहाँ पे एक्सपांशन जॉइंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। इसकी थिकनेस डिपेंड करेगी कि आपका ट्रैफिक लोडिंग कितना आ रहा है। जो हमने लोडिंग के टाइम पे पढ़ा था हमने कि कैसे निकालते हैं, तो ट्रैफिक लोडिंग के अकॉर्डिंग इसकी डेक की डेप्थ आप डिसाइड करके चलते हो। ये मिनिमम आपको 150 रखना ही रखना है। जो डेक क्या स्लैब जो रहती है ना, जिसके ऊपर गाड़ी मूव ऑन करती है, तो मिनिमम तो इतनी देना ही देना है। ये तो मिनिमम इसकी क्वांटिटी है 150। फिर 250 आप इंक्रीमेंट आपका फर्दर जितना भी चाहो वो उतना कर सकते हो, उसके कैलकुलेशन की भी है। नेक्स्ट आप इसका टिम्बर का यूज कर सकते हो फ्लोरिंग के लिए, है ना। तो अगर हम बात करें जापान में बहुत ज्यादा टिम्बर का यूज किया जाता है फ्लोरिंग सिस्टम में, है ना। तो आप टिम्बर का भी यूज कर सकते हो फॉर द फ्लोरिंग। मगर टिम्बर में वही प्रॉब्लम है कि अगर आप टिम्बर का यूज कर रहे हो तो आपको मेंटेनेंस वैसे तो सबसे अच्छी मानी जाती है टिम्बर फ्लोरिंग, बट आप रेनी सीजन में जो आपका वाइट एंड्स का अटैक है उससे बचाने के लिए आपको प्रॉपर कोटिंग और ये सारी चीजें, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है टिम्बर की, और अपने इधर इजीली मिलता भी नहीं है ना। तो अपन लोगों को यूज करना वैसे नहीं करते, अपने इधर तो जनरली नहीं यूज करा जाता। बट हाँ, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन जो एरियाज है वहां पे कई बार वहां टिम्बर का यूज करा जाता है, क्योंकि टिम्बर कहीं ना कहीं लाइट वेटेड स्ट्रक्चर को एनहांस करता है। वहां पे आप हैवी व्हीकल्स नहीं निकाल सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है उसके साथ। अगर जैक आर्च का बात करें तो जैक आर्च जनरली आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। जितने भी आर्चेस ब्रिज आप देखते हैं तो वहां पे जैक आर्च फ्लोरिंग का भी यूज करा जाता है ना। तो जैक आर्च फ्लोरिंग को जनरली जितने भी आर्चेस ब्रिज हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके, जैसे कि आपको नीचे टर्नल्स बनानी है उस टाइम पे, अगर आपको कोई आर्च ब्रिज देना है तो वहां पे जनरली जैक आर्च मतलब कि यहाँ पे आर्च दे दिया, इसमें इसकी जैकिंग कर दी दोनों साइड से। तो बहुत सारी जगह केबल स्टे ब्रिजेस में भी आपको जैक आर्च देखने को मिलेगा। तो ऐसे फर्दर फ्रिक्वेंटली वो डिपेंड करता है कि ब्रिज किस टाइप का है और कौन सी फ्लोरिंग आपके ब्रिज पे ही डिपेंड करने वाली है। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे कौन सी फ्लोरिंग देनी है, तो उसमें दो चीजें डिपेंड करेंगी, जो अभी हम फैक्टर्स भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है कितना आपका ट्रैफिक लोड आ रहा है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी टाइप की फ्लोरिंग देनी है। नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है ना, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रेलवे ब्रिज है तो हम बिना फ्लोर के भी उसको चला सकते हैं। और फंक्शन के बाद नेक्स्ट आता है आपकी नीड। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर इकोनॉमी, है ना, जो भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो। तो ये कुछ जब भी हम डिसाइड करेंगे तो इन कुछ पॉइंट्स को हमें चेक आउट करना है जब हम डिसाइड करेंगे फ्लोरिंग। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।